इसी चार में समाहित हो जाती है। प्राणी का अर्थ हुआ समस्त देहधारी, पदार्थ का अर्थ हुआ मन से लेके समस्त भौतिक तत्व, जिसमें आपका व्यापार भी तो आ जाता है। आत्मा को लेते हैं तो समस्त चेतन इसमें आ जाता है, समाहित हो जाता है। ईश्वर के लेते हैं तो सारे ग्रंथ, सारे पंथ, सारे धर्म, सारे संप्रदाय इसमें आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस सृष्टि के अंदर इसके अलावा और कुछ बचता हो। चर्चा तो यही होगी। आज एक प्रश्न हमारे दिमाग में उपज रहा था, तो अर्थात है तो मेरी ही उपज, अर्थात चेतन की ही, आत्मा की ही उपज है। तो उसके विषय में कुछ समय तक हमने मंथन किया। मंथन करने के बाद में ये रहस्य निकला कि अध्यात्म के अंदर कोई तो आत्मा को सर्वोपरि कहता है कि आत्मा को जान लो, और कुछ जानना नहीं है। कोई कहता नहीं ईश्वर को जानना चाहिए, ब्रह्म को मानना चाहिए, गॉड को मानना चाहिए। समस्त अध्यात्म इसी आधार पर टिका हुआ है। जैसे ईसाई धर्म को ले लो, ये गॉड के आधार पर टिका हुआ है। मुसलमान धर्म लीजिए, ये अल्लाह के ऊपर टिका हुआ है कि सिर्फ एक अल्लाह ही को मानना है। सिख धर्म को लीजिए तो एक ओंकार वाहेगुरु को लेके चलते हैं। अपने हिंदू धर्म में आ जाइए, अधिकतर सबकी मान्यता है कि ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ाइए। कुछ और पंथ संप्रदाय आ जाते हैं जो आत्मा के ऊपर चलते हैं। तो अब इस पे विचार किया जाए कि सारा संसार इस दो फाड़ के अंदर बंधा हुआ है, बटा हुआ है, कि हम किसको माने। आत्मा की तरफ चले या ईश्वर की तरफ चले। साधक इसमें भ्रमित हो जाता है। जी गुरु जी, हम भी भ्रमित हो रहे थे। जी गुरु जी, आज भ्रमित हो रहे थे। ये हमारा प्रश्न था लेकिन हम कर नहीं पाए, इस समय याद नहीं था हमको। तो साधक इसमें भ्रमित हो जाता है, जिसके समक्ष दोनों चीजें आ गई, आत्मा भी आ गया और ईश्वर भी आ गया। तब वो इस संशय में रहता है कि हम आत्मा को जाने या ईश्वर की तरफ चले। अक्सर साधक दोनों को लेके चलने में असमर्थ सा महसूस करते हैं, क्योंकि विषय बहुत गूढ़ है दोनों, और एक दिन का, 2 दिन का, या महीना 2 महीना, साल 2 साल का विषय नहीं।
अगर कोई कहता है ईश्वर को माना है, तो उसको ये भ्रम रहेगा तो हम तो आत्मा को मान रहे हैं। कोई आत्मा को मान रहा है तो उसको ये भ्रम रहेगा तो भाई हमारा तो रह गया, क्या पता हम अधूरे हो। अब इस पे विचार किया जाए। अब हमारा विचार ये है कि ईश्वर को क्यों माना जाए। ईश्वरी सत्ता को हम मानते हैं इस सृष्टि का एक नियंता। जड़ और चेतन दोनों का जो एक नियंता है, इस सत्ता का नाम हम ईश्वर कहते हैं। ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई देहधारी नहीं होता है। और देहधारी जो है वो व्यक्ति है। व्यक्ति भी शक्ति है, पर ईश्वर भी एक शक्ति है। व्यक्ति की शक्ति सिर्फ देह तक सीमित है, और समष्टि की शक्ति पूरे ब्रह्मांड तक सीमित है। अब जो समष्टि की शक्ति है वो देहधारी तो हो ही नहीं सकता, लेकिन सबके समक्ष ये समष्टि की शक्ति अनुभव में आती है। सब स्थान पर सभी जगह उस शक्ति का भास होता है। जैसे मृत्यु को ले लो, अगर मृत्यु को हम इस व्यक्ति की शक्ति को मान ले तो कोई व्यक्ति तो मानना तो चाहता नहीं, सब जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। और हर व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचा बनना चाहता है। हर व्यक्ति इस संसार में आकर सभी जगह कामयाब होना चाहता है, धनवान भी होना चाहता है, पुत्रवान भी होना चाहता है, यशवान भी होना चाहता है, अध्यात्म में आकर मोक्ष भी पाना चाहता है, मुक्त भी होना चाहता है, स्वयं को भी जानना चाहता है। तो अब विचार किया जाए, अगर ये व्यक्ति की शक्ति इतनी पावरफुल होती तो जो चाहता हो क्यों ना हो जाता। लेकिन अक्सर बहुत कम ही दिखाई देता है कि जो चाहता है वो हो जाता हो। कहीं कहीं कामना इसकी पूर्ण भी हो जाती है, लेकिन अपनी शक्ति से अगर अधिक कामना करता है तो वहां फेल हो जाता है। तो इससे अनुमान होता है कि ये व्यक्ति की शक्ति इतनी पावरफुल तो नहीं है। कहा नहीं है कि मरना नहीं चाहता फिर भी मर जाता है। यानी इसकी पावरफुल शक्ति होती, इतनी पावरफुल होती तो मृत्यु इसके सानिध्य में आ नहीं सकती है। फिर दूसरी बात आती है, अगर ये
पावरफुल इतनी अधिक है, तो इसका जन्म जो चाहता है, जैसा चाहे, तुरंत जन्म अपना स्वयं ले सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं देखा गया है। न तो इसके अधीन जन्म है, न इसके अधीन मृत्यु है। और जीवन में जो जीवन जीता भी है, तो इस शरीर के अंदर कैद रहता है, इस शरीर से परे भी नहीं जा पाता। इस शरीर की व्यवस्था के अधीन हुआ ही जीवन जी पाता है। और जो पराधीन हो गया, वो स्वतंत्र शक्ति तो हुई नहीं। क्योंकि बोलना है तो वाणी के पराधीन होना पड़ेगा, देखना है तो आंख के पराधीन होना पड़ेगा, जीना है तो शरीर के पराधीन होना पड़ेगा। अर्थात इस संसार में यही देखा जाता है, हर प्राणी पराधीन है। किसके आप पराधीन है? शरीर के। शरीर के बिना इसकी शक्ति है तो कोई क्रिया करने में असमर्थ है, ना कुछ पाने में, ना कुछ करने में। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पराधीन है। जीवन पाने में भी, अर्थात जन्म लेने में भी, मृत्यु में भी, जीवन जीने में भी अभी पराधीन तो है। देखने में भी, सुनने में भी, बोलने में भी, रहने में भी। और ये भी कहा गया है, पराधीन सपने वो सुख नहीं। अगर किसी को सुख चाहिए तो पराधीन नहीं होना चाहिए, अर्थात स्वतंत्र होना चाहिए। अब ये स्वतंत्रता इसके पास तो है ही नहीं। तो अब विचार किया जाए कि अगर ये स्वतंत्रता है ही नहीं, तो परतंत्रता इसके पास कहां से आई? तो अब इससे सिद्ध होता है कि जीसस शरीर के अंदर है, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये सब अपनी क्रियाकलाप कर रहा है, इसको तो जानता तक नहीं है कि कहां से आया, कैसे बना, कैसे कार्य कर रहा हूं। इतना तक इसको यही नहीं पता कि ये इंस्ट्रूमेंट मैं हूं या इंस्ट्रूमेंट हमारे से अलग है। इसको तो ये भी नहीं पता। जिसको यही नहीं पता, तो विचार करो, क्या उसकी रचना हो सकती है? नहीं, हो नहीं सकती। जिसको यही नहीं पता कि इस देह के अंदर हम कहां पे हैं, तो वो इस देह के विषय में अंदर क्या जानता है? कुछ नहीं जानता, जानता तक नहीं। फिर भी जीवन जी रहा है, फिर भी जीवन जी रहा है। सारी उम्र जीवन जीते हुए भी उसको यही नहीं पता मैं हूं क्या। सारी उम्र जीते हुए उसको यही नहीं पता इस घर में मैं कहां रहता हूं। सारी उम्र जीते हुए आज तक यही नहीं इसको पता चल पाया, आंख बंद करने के बाद मैं कहां जाता हूं। आज तक यही नहीं पता चल पाया कि जब खर्राटे सब लेते हैं तो कहां जाते हैं। लेकिन ये भी सत्य है
कि सब जाते हैं, जो समझ नहीं पा रहा वो भी जाता है, जो समझ रहा वो भी जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि इसको भी जिसको पता ही नहीं, लेकिन व्यवस्था के अंदर तो है, पराधीन तो है। अब इस पे विचार किया जाए, ये पराधीन किसने कर दिया भाई? कितने कहते हैं ये प्रकृति का खेल है, ये माया का खेल है। ठीक है, मानते हैं। अगर माया का खेल है, प्रकृति का खेल है, तो प्रकृति इस खेलने वाले से अधिक विद्वान हो गई, अधिक सामर्थ्यवान हो गई, अधिक ज्ञानवान हो गई, अधिक समझदार हो गई ना। एक समझदार सत्ता को, एक ज्ञानवान सत्ता को ऐसे भ्रम में डाल रखी कि इसको खुद को नहीं पता चल रहा, ऐसी व्यवस्था बना रखी है। अब यहां मानना पड़ेगा कि वो जो प्रकृति है अब इस चेतन सत्ता से अधिक ज्ञानवान है, जिसका ज्ञान चेतन को नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा मान लिया जाए तो प्रकृति को जड़ नहीं मानना पड़ेगा फिर, अर्थात अज्ञानी सत्ता नहीं माननी पड़ेगी, उसको तो ज्ञानवान मानना पड़ेगा। अब फिर चेतन को क्या मानोगे, आत्मा को क्या मानोगे? अब जिसको कुछ नहीं पता, अब इसको ज्ञानवान मानते हो, और जिसके द्वारा जिसमें सब कुछ हो रहा है इस प्रकृति को, अब इसको आप ज्ञानवान मान लोगे तो उलट पुलट हो जाएगा। अब प्रकृति में आ जाइए, प्रकृति में क्या देखते हो? प्रकृति में आप देखते हो हर पदार्थ निर्जीव है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से लेकर समस्त पदार्थ निर्जीव है, सजीव तो है ही नहीं। निर्जीव का अर्थ होता है जिसके अंदर होश है ही नहीं, सब बेहोश है। अब इस बेहोश रूपी सत्ता को आप कैसे सजीव मान लोगे? कैसे मान लोगे कि प्रकृति सारा कार्य कर रही है? वहां पे भी गलत हो जाता है, उसको हम निर्जीव ही मानेंगे। क्यों मानोगे? एक एक कण के अंदर चेतना है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं। लेकिन ये भी सच है, एक एक कण आपस में मिलते भी हैं, एक एक परमाणु, एक एक अणु आपस में मिलते हैं, तभी हर चीज बनती है। देह लगा लो, आपकी देह भी तभी बनती है। अब अगर मान लिया जाए कि खंड खंड से जो वस्तु बन रही है उसको आप सजीव मानोगे, तो कितने जीव उसमें मानोगे? यहां भी दोष लगेगा। तो अंतिम अवस्था फिर ये मानना पड़ता कि नहीं, ये तो निर्जीव है। लेकिन जो इसमें रह रहा है, जो इसको समझ नहीं पा रहा है, जो अपने को भी जान नहीं पा रहा है, लेकिन वो तो होश युक्त है, तो सजीव है। सजीव होते हुए भी इसका आकार देखने को मिलता नहीं, बाकी सबका आकार दिखता है। जिसका आकार दिख रहा है वो खंड खंड से बन रहा है और खंड खंड हो जा रहा है। फिर आगे मानना पड़ता है ये कोई ना कोई व्यवस्था तो है जो इन परमाणुओं को लेकर ये सब रचना की जा रही है। अब यह मानना पड़ता है कि कोई ना कोई तो ऐसी सत्ता है, कोई ना कोई
ऐसी सत्ता है जो हमें कहीं से लाकर मां के गर्भ के अंदर हमारे शरीर की रचना कर देता है, जिसको हमारे विषय में सब ज्ञात है कि हमें क्या चाहिए, सब ज्ञात है। अगर ना ज्ञात होता तो हमारे को जितनी चीजें चाहिए आवश्यकता के अनुसार, जितनी इंद्रियां चाहिए, कर्म इंद्रिया चाहिए, ज्ञान इंद्रिया चाहिए, अंतःकरण चाहिए, ये सब कहां से बना दी गई है? इसका मतलब ऐसा तो कुछ कोई सत्ता है। अब इससे एक अनुमान होता है, ध्यान देना, पदार्थ को देखकर अनुमान होता है। अगर वो वस्तु ना हो तो उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि और कुछ कोई है। क्रिया है तो क्रिया का कर्ता अवश्य होता है, रचना है तो रचनाकार अवश्य होगा। अब आपकी देह है तो इस देह का रचनाकार कोई होना चाहिए। आप देखते हैं आपकी सब कुछ है और आपको पता नहीं कहां से आ गई, कैसे बन रही है। तो आपसे अधिक सामर्थ्यवान कोई सत्ता तो है जिसके द्वारा हमें ये सब दिया गया है, जिसके अंदर हम इसमें रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब इस अनुमान के द्वारा एक विशेष सत्ता का आभास होता है। अब इसी विशेष सत्ता को कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई एक ओंकार कहता है, जो मर्जी कह लो। इसी निराकार जो सर्वत्र है, जो सब में, जिसका नियम चल रहा है, सब जगह व्यवस्था हो रही है, इस व्यवस्था के व्यवस्थापक को ही सब अपने अपने भाषा के अनुरूप नाम रखे हुए हैं। अब ये तीन सत्ता हो गई। अब विचार आता है कि आत्मा उस सत्ता को क्यों माने। जब जो कुछ भी हम करेंगे हमारे ही कर्मों का फल तो हमें मिलेगा ना। जब हमारे ही कर्मों का फल मिलना है तो हम उसको माने क्यों भाई, हम कर्म क्यों न करें। अब इस आधार पर कई प्रकार के साधन आ जाते हैं। कोई कर्म योग में चला जाता है, कोई ज्ञान योग में चला जाता है, कोई भक्ति योग में चला जाता है। अब इस आधार पर ये अध्यात्म बढ़ जाता है। कोई कहता है बस ईश्वर को मानते रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरा अपना विचार क्या है, अब मेरी अपनी राय क्या है। मेरा अपना राय है कि आपको सिर्फ मोह रूपी ये प्राकृतिक सत्ता जो है, बस इससे ऊपर उठना है। जड़ पदार्थ से आपको ऊपर उठना है, क्योंकि जड़ पदार्थ में रहने के कारण से ही ये परिणाम है आपके सामने कि आपका जन्म हुआ है। अगर जड़ पदार्थों के सानिध्य में या उसका मोह न होता तो जड़ रूपी देह आपको मिलती ही ना, क्योंकि कर्मों का फल ही सबको मिलता है।
अब मेरा विचार ये कहता है, मेरा अपने सलाह है कि ईश्वरीय सत्ता को मानने से तुरंत आपको एक फल मिल जाता है, तुरंत। क्षण नहीं लगता। तो क्या फल मिलता है कि जिस मोह माया को आप त्यागना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, जिस अज्ञान से आप पार होना चाहते हो, अपने दम पर आप पार नहीं हो पा रहे हो। कहां भी जाओगे, रहोगे प्रकृति में। अगर आप तुरंत ही ईश्वरी सत्ता का, अर्थात ईश्वरी सत्ता का अर्थ है सृष्टि के अंदर जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था के व्यवस्थापक को, वो है कैसा है, ध्यान रखना, है। आपको ज्यादा कुछ नहीं मानना, बस वो है। भाई यही ईश्वर का प्रमाण है। ईश्वर है रूप में, कर्ता रूप से, रचयिता रूप से, शक्ति रूप से, व्यवस्थापक रूप से, जन्मदाता रूप से, मृत्युदाता रूप से, आपकी सारी व्यवस्था का कर्ता रूप से वो है। बस इस तरह से है रूप से ईश्वर को मान लो। जब तक इस है रूप के अंदर आप लगे रहेंगे, आपको तुरंत एक फल मिल रहा है, तुरंत। क्या मिल रहा है? लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार से आप उसी क्षण, उतने समय के लिए आप छूट गए। कितनी देर लगा? क्षण भी नहीं लगता। उतनी देर तक आप सभी पाप से, सभी बंधन से आप छूट गए। आपका बंधन क्या है? संसार, प्राणी और पदार्थ। तीसरा तो कोई बंधन है ही नहीं। ये प्राणी में फंसे रहोगे, ये पदार्थ में फंसे रहोगे। लेकिन ईश्वरी शक्ति का, अर्थात अनुमान करते ही, एहसास करते ही, याद करते ही छूट गए। ये फायदा है ईश्वर को मानने से। प्रथम फायदा। दूसरा फायदा होगा कि जब ईश्वर आनंद स्वरूप है, उसके आनंद में डुबकी लगाना है। सिर्फ ये फायदा आपको ईश्वर के मानने से होगा। तीसरा फायदा आपको होगा कि जैसे आप कहीं भी हो प्राणियों के साथ, आप जब देखते हो कि मैं ही बलशाली हूं, आप छोटे को सताने लग जाते हो। चोरी चकारी जितने भी खुराफात है आप करने लग जाते हो। जब देखते हो कोई नहीं है, ध्यान देना, कोई आदमी जब चोरी करता है ना, तभी करता है जब उसको पता होता कोई देख नहीं रहा होगा। मुझे देख नहीं रहा कोई, तभी चोरी करता है। बेईमानी तभी करता है जब सोच रहा था कि ये इसको समझ में नहीं आ रही है, मैं बेईमानी इसके साथ कर रहा हूं, लेकिन वो अपने आप को समझदार है, उसको बेवकूफ समझ रहा है। निंदा तभी करता है जब सोचता है पीछे होता है, सामने निंदा नहीं कर पाता। और जबरा जो होता है वो कमजोर को तुरंत पीटने लग जाता है। अब इस तरह से जितने भी खुराफात हो रहे हैं, पाप कर्म हो रहे हैं, खुले में नहीं होता, छुपा के किया जाता है। हाँ जी,
छुपा के किया जाता है। जैसे ही आप ईश्वर को अपने सानिध्य अनुभव करोगे, इस व्यवस्थापक को, तो उसमें क्या होगा? जब आपकी दृष्टि में वो आ गया, तो आपको ये देख रहे होगे, कोई देखे ना देखे, ये तो देख रहा है भाई, इससे कहां बच पाऊंगा? तो आप पाप करने से तुरंत ही बच जाओगे। कैसे बच जाओगे? जैसे आप 2 4 10 जन कहीं भी खड़े हो, आप गाली गलौज मार पीट सब कुछ करने लग जाओ, सारे पाप कर लोगे, मारपीट भी होगा, चोरी चकारी भी होगी। लेकिन क्या आप लोग थाने में जाकर भी ये काम करते हो? नहीं, क्योंकि आपको वहां पुलिस का डंडा दिख रहा है, आपके सामने एसओ आदि जितने भी आपके रक्षक हैं, वो दिख रहा है कि अगर हम गलत करेंगे तो मार खाएंगे, बंद कर देंगे। ये फायदा आपका ईश्वर के मानने से है, इससे आप वंचित अर्थात पाप कर्म से बच जाओगे, मोह लोभ से भी बच जाओगे, और आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होती रहेगी। ये फायदा है और आगे जाकर आपको आनंद मिलेगा। अगर आप नहीं मानते, मत मानो, सिर्फ आत्मा को ही मानोगे तो वो भी गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह ठीक है। आत्मा को मानना क्या है? मैं हूं क्या? भाई यही तो ना, मेरा स्वरूप कैसा है, मैं किस चीज का बना हूं, मैं बनता हूं बिगड़ता हूं या नहीं? भाई यही तो जानना है ना। अपना आप साक्षात्कार करेंगे आत्मा का, आपको पता चल जाएगा कि मैं बनता हूं या बिगड़ता हूं। तो वहां आपको पता चलेगा ना तो मैं बनता हूं ना मैं बिगड़ता हूं। वहां पता करेंगे मैं आता हूं या जाता हूं, तो वहां आपको ये पता मिलेगी कि ना तो मैं आता हूं ना तो मैं जाता हूं। और वहां से आपको क्या मिलेगा कि मैं जन्मता हूं या मरता हूं, तो वहां आपको ये पता मिलेगा ना मैं जन्मता हूं ना मैं मरता हूं। तो वहां आपको ये पता मिलेगा कि मैं निर्जीव हूं या सजीव हूं, तो वहां आपको ये पता मिल जाएगा कि मैं सजीव हूं, निर्जीव तो हूं ही नहीं। वहां आप यही पता करेंगे कि मैं देह हूं या देह से विरक्त हूं, देह से अलग हूं, तो आपको ये पता चल जाएगा। यानी यहाँ पर आत्मज्ञान का अर्थ है कि अपनी खोज करना, अपने विषय में समझना जानना, मानना नहीं है, ध्यान रखना, अपनी खोज, अपनी खोज को आत्मज्ञान कहते हैं। अब अपनी खोज करोगे या ईश्वर की तरफ लगोगे, अब इस पे विषय आ जाता है कि अपनी खोज करे या ईश्वर की तरफ लगे। तो अब हमारा विचार है कि अपनी भी खोज करते रहो और ईश्वर को स्वीकार करते रहो। तो उससे क्या है कि आप जहां से बचना चाहते हो ना, जहां फंसे हो ना, जो आपका बंधन है, इसमें मोहित नहीं होंगे। जब मोहित नहीं होंगे तो आपको फटाफट जल्दी ज्ञान हो जाएगा, जल्दी अपनी खोज हो जाएगी। मोहित होते रहेंगे, अपने को खोजते रहेंगे, तो आपको ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। इसलिए संसार से उपराम होने के लिए ईश्वरी सत्ता का भी एहसास करते रहो और अपनी खोज भी करते रहो, और साथ में प्राकृतिक पदार्थ से अपने आप को मोह माया से विरक्त भी करते रहो।
अंत दशा यही आएगा अंत में कि आत्मा की खोज पूरी अच्छी तरह से कर लो, सहयोग आपको ईश्वर से मिल जाएगा। अगर ईश्वर का सहयोग नहीं लेंगे तो आपका ये कर्म ही अधूरा रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जिस मोह लोभ से बचना चाह रहे हो, आपको बचने में बहुत कठिनता होगी, क्योंकि आप इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो, इतनी महान सत्ता नहीं हो। इसलिए आपको सहायता की जरूरत है। उस सहायता के लिए आपको गुरु की भी आवश्यकता पड़ेगी और ईश्वर की भी आवश्यकता पड़ेगी। निखारना अपने को, ध्यान देना, निखारना अपने को। ईश्वर आपके सहयोग के लिए है, इसलिए ईश्वर के सहयोग लेते हुए आप अपनी सत्ता का पूर्ण ज्ञान आपको करना ही पड़ेगा, अपनी खोज करनी पड़ेगी। विचार करो, खोए कहाँ हो? हुँ? खोए भी हो, कहाँ खोए हो? प्रकृति रूपी कचरे के अंदर, देह रूपी डिब्बे के अंदर पैक हो, है ना? इस देह रूपी डिब्बे के अंदर पैक होते हुए भी अपने को खोज नहीं पाए अभी तक। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हुए भी आपके सहयोग के लिए ये आपका अभी तक साधन बन नहीं पाया। यहाँ अंदर का, बाहर के साधन तो बन गए हैं, लेकिन खोज करने का साधन नहीं बना है। इसलिए खोज करो। विषय बहुत लंबा हो गया है, बहुत लंबा हो गया है, इसलिए यहीं विराम देते हैं। बाकी जो छूट गया होगा इसके आगे कल इस पे चर्चा करेंगे। यदि इस पे किसी का कोई प्रश्न हो तो इस पे प्रश्न कर सकते हैं। हरिओम नारायण।